किसी भी आम सी ऑडियो को प्रोफेशनल लेवल की ऑडियो में तब्दील करना चाहते हैं या फिर एडिटिंग और मिक्सिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की बहुत सारी नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और साथ साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मौसूल हो और आप देर से आने वालों में शामिल ना हो। खैर जनाब, ऑडियो की जहां पर बात होती है, इस वीडियो की मैं बात करूं, किसी और वीडियो की बात करूं या YouTube के ऊपर जितनी ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं सब के अंदर ऑडियो का इस्तेमाल लाजमी होता है। वीडियो से हटकर ऑडियो के बिना YouTube का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी आप मुख्तलिफ तस्वीरें लगाकर YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हैं लेकिन उसके नीचे आपको ऑडियो लाजमी लगाना पड़ेगा। और ऑडियो अच्छा ना हो तो सुनने वाले पर बुरा असर या बुरा तासुर जो है वो जाता है। तो ऑडियो को प्रोफेशनल लेवल में एडिट करना, मिक्स करना, वो आज के इस पूरे एपिसोड के अंदर मैं सिखाने वाला हूं, शुरू से लेकर एंड तक। जिस तरीके से एक टीचर जो है वो कुछ अरसे के बाद अपने पूरे लेक्चर्स को रिवाइज करता है, तो सोचा कि बहुत सारे नए आने वाले लोग हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं कमेंट्स में, तो सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक समराइज तरीके से आप लोगों को मैं समझा सकूं। अगर आपने इसको प्रोफेशनल लेवल में या फिर डीपली अगर चीजों को समझना है तो मेरा एडोब एडिशन का जो फुल कोर्स है आप उसको देख लीजिए। आप डीपली और उसको बड़े अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे। तो देर नहीं करते, इसको शुरू करते हैं। कहां से शुरू करना है, कहां तक लेके जाना है, काफी लंबी होने वाली वीडियो है, एंड तक आप लाजमी देखिएगा। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। साथ में आपको मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर देता रहूंगा। सो शुरू करते हैं। लैपटॉप की तरफ चलते हैं, मशीन की तरफ चलते हैं। और यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एडोब एडिशन नहीं है, आपने मुझे ईमेल करना है। आपने मुझे ईमेल करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बार में ईमेल एड्रेस है, तो उस ईमेल के ऊपर मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है 3-4 दिनों के अंदर, वरना वो लिंक एक्सपायर हो जाता है। तो ये भी आपकी सहूलत के लिए है। और मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी बता दिया करें, विंडोज है या मैक है, ताकि वो वाला मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। एडोब एडिशन मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। एडोब एडिशन मेरे पास है जी 2020। आपके पास 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, तो ऑलमोस्ट सेम है। सो परेशान नहीं होना। सबसे पहले जब हम एडोब एडिशन को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो दिखाई देता है। ये आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। उसके बाद ये आपका फाइल सेक्शन है। यहां पर जो आप इसके अंदर मुख्तलिफ लेवल पे जो है वो चीज़ें जो कर रहे होंगे या जो फेवरेट में आपने यहाँ पर चीज़ें रखी हुई होंगी, मतलब कि आपको इफेक्ट्स पैनल के अंदर जाके मुख्तलिफ चीज़ें जो आप इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाएंगे, अगर आप वो लगाना चाहते हैं और उनको यहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो वो आप उनको यहाँ पर सेव कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली जाके लगा लें, वो ज़्यादा ईजी है। या फिर अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो कुछ चीज़ें आपने सेट करके रखी हुई हैं, तो वो आप वहाँ पर जाके टाइम बचाने से आप बचना चाहते हैं, टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, तो आप यहां पर आकर इसको देख सकते हैं। तो खैर जनाब, उसके बाद ये हिस्ट्री है। वीडियो अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो पे काम कर रहे हैं और वहां से इंपोर्ट करते हैं यहां पर, तो वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। ये इसका एडिटर बार होगा, ये इसका जो है वो मिक्सर होगा। ये दो चीजें हैं। हमारा ज्यादा काम एडिट के अंदर होता है, मिक्स हम जाके करते हैं मल्टी ट्रैक के अंदर। यानी कि ये वेव फॉर्म है और ये मल्टी ट्रैक है। यानी कि वेव फॉर्म के अंदर जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो वो कह रहा है कि नई फाइल आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैं इसको कर दूंगा कैंसिल, अभी हम नहीं रिकॉर्ड करना चाहते। यहां पर एडिट ऑडियो टू वीडियो, रेडियो प्रोडक्शन, और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं बहुत सारी और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हमारा ज्यादा काम जो बाय डिफॉल्ट आता है एडिटर, उसके अंदर होता है, तो आपने घबराना नहीं है। अब नई रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो नई रिकॉर्डिंग के लिए आप हमेशा फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद न्यू में आ जाएंगे। हमने मल्टी ट्रैक नहीं बनाना। मल्टी ट्रैक ये होता है कि ऊपर ऑडियो होगा, नीचे आपका जो है वो कोई गाना होगा, कोई म्यूजिक होगा या कुछ इफेक्ट्स होंगे, इस तरह की चीजें होंगी, वो होती है मल्टी ट्रैक्स। हमने अभी ऑडियो सीखनी है। मल्टी ट्रैक मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगा कि उसके ऊपर हम कैसे काम करते हैं।
ऑडियो फाइल हमने बनानी है, सीडी लेआउट भी नहीं बनाना, हमने ऑडियो फाइल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि वही चीज जो थोड़ी देर पहले मैंने वेव के ऊपर क्लिक किया था मुझे यहां पर नजर आई। यहां पर हम इसको नाम दे देंगे कोई भी, एजी हम इसको नाम दे लेते हैं। यहां पर सैंपल रेट आपने जो रखना है हमेशा वो आपने इन दो के अंदर से कोई भी एक चूज कर लें, 44,100 या फिर 48,000। अगर थोड़ा सा बेहतर आपको ऑडियो चाहिए तो 48,000 रख लें, और अगर आपकी मशीन को इतनी ज्यादा चीजों को सपोर्ट नहीं कर रही और आपको अच्छी भी चाहिए और कम जगह स्पेस घेरे तो आप उसको 44,100 रख लेंगे। मैं 48,000 रखता हूं क्योंकि मेरा रेडियो से ताल्लुक है, मुझे ज़रा हाई क्वालिटी की चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद चैनल आपने मोनो रखना है, स्टीरियो रखना है या 5.1 रखना है, या इसको मजीद आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं हमेशा स्टीरियो रखता हूँ। 5.1 आपने देखा होगा कि बाजार के अंदर कुछ ऐसे स्पीकर्स आपको मिलते हैं, 1 2 3 4 5 उसके साथ वो होते हैं, उनको मुख्तलिफ जगह पर कमरे के अंदर आप लगा देते हैं और फिर वो जब आप मूवी देखते हैं उसके अंदर कभी उस स्पीकर में आवाज़ आएगी, उसमें आएगी, उसमें आएगी, या जहाज़ यूं करके आ रहा है ना तो उस स्पीकर से आवाज़ होती हुई इस स्पीकर तक आएगी, तो आपको यूं लग रहा होता है कि जहाज़ बिल्कुल आपकी तरह आ रहा है। तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट 5.1 या 7.1 का, यानी ऑडियो एक है लेकिन वो 7 स्पीकर्स में या 7 ट्रैक्स के ऊपर वो उसको रिकॉर्ड किया गया होता है या एडिट किया गया होता है, जो आपके लिए बेसिकली बनाई जाती है ताकि मोर रियलिस्टिक चीजें जो है वो आपको नजर आए। अब स्टीरियो क्या होता है? स्टीरियो होता है ये आपका एक कान है, ये 2 कान है, तो 2 ट्रैक्स के ऊपर जो आपकी ऑडियो होती है, यानी राइट वाली अलग होगी, लेफ्ट वाली अलग होगी, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। मोनो ये होगा कि एक ही होगा कि आपको सामने से ही जो है वो सुनाई देगी। तो आजकल स्टीरियो का दौर है, यानी आपने हैंड फ्री लगाया हुआ होता है, राइट में अलग, लेफ्ट में अलग, तो हम स्टीरियो में जो है वो बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जी जो इसका बिट डेप्थ रेट है वो 32, मैं वैसे 16 ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ज़रा इजी हो जाता है, लेकिन आप 32 भी रखना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट 32 आता है, तो हम चलें 32 में ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब होता ये क्या है, जिस तरीके से आप वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो के अंदर होता है कि इतने फ्रेम रेट, 24 फ्रेम रेट, 25, 30, 60 या 120, ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को जो है वो मद्देनजर रखते हुए ये होता है कि एक उस आवाज के लेवल के अंदर कितने आपके जो है वो बेसिकली बिट रेट हैं, कितनी बिट्स हैं आपकी, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, तो ये थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये वाला सिनेरियो जो है वो इस तरीके से खुल जाएगा। अभी मैंने इसका ऑडियो जो है वो बंद किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि मैं आपको सुनवा सकूं। यहां पर हम इसको जब प्रेस करेंगे तो आपके लेवल्स यहां पर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, यानी आप जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो सारी रिकॉर्डिंग्स आपकी यहां पर शो होना शुरू हो जाएंगी लेवल्स की सूरत में। अब जब आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे आपने जस्ट स्पेस बार दबाना है, उसके बाद आपने जाना है फाइल, सेव एज इसको कर देना है। सेव एज करने के बाद यहां पर जो भी नाम आपने दिया है वो, या चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा आपके पास ऑप्शन होगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं। किस जगह पे आपने सेव करना है, यहां पर ब्राउज में हम जाएंगे, डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव करना है तो मैं इसको डेस्कटॉप जो है वो रख लूंगा। अब किस फॉर्मेट में करना है, अब ये देखें मुख्तलिफ है, एप्पल वाली डिवाइसेस के लिए करना है, AAC फॉर्मेट में करना है, ये वो सारी चीजें हैं, मंकी ऑडियोज और ना जाने क्या क्या, MP3 में करना है या वेव में करना है। ये जो आप आम तौर पे गाने सुन रहे होते हैं ये MP3 में होते हैं, यानी पहले इनको किस चीज में रिकॉर्ड किया जाता है, पहले इनको वेव में किया जाता है। वेव हमेशा हाई क्वालिटी की ऑडियो होती है। वेव में रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट मिक्स करके बाद कंप्रेस करके, यानी छोटी फाइल उसकी बना के ताकि हर कोई डाउनलोड कर सके, हर किसी की जो भी डायरेक्टरी है या जो भी उसके पास मौजूद है उसमें वो कम स्पेस में जो है उसको सेव कर सके। क्वालिटी थोड़ी सी लूज जरूर करता है लेकिन इतनी ज्यादा लूज नहीं होती, लेकिन आपने जब भी एडिटिंग के लिए उसको वो करना है तो आपने हमेशा उसको वेव में सेव करना है। वेव में करने के बाद आप ये देखिएगा 3.97 आ गया। जब मैं इसको MP3 में करूंगा तो आप ये देखेंगे 254 KB, जस्ट इतना ज्यादा डिफरेंस आता है। तो मैं इसको हमेशा जो है वो वेव में ही सेव करता हूं, तो और मैं इसको कर दूंगा ओके, तो ये इसको सेव कर देगा। ये देखें जी अब इस नाम के साथ ये बाकायदा तौर पे जो है वो सेव हो गया है। राइट क्लिक करके मैं इसको क्लोज ऑल, अगर बहुत सारी फाइल्स हैं, या फिर क्लोज सिलेक्टेड फाइल्स जो मैंने सिलेक्ट की हुई हैं वो,
इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। यहां तक रिकॉर्डिंग वाला जो पोर्शन है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक दफा फिर मैं मोटी मोटी सी चीजें आपको बता दूं। आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, ऑडियो फाइल पे चले जाना है, या फिर आपने यहां से वेव फॉर्म कर देना है तो न्यू ऑडियो फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी, या फिर आपके सामने ये जो सिनेरियो इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है आपके सामने खुला हुआ है, यहां पर जाना है आपने, ये जो रेड बटन है इस रेड बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये वाला चीज जो है वो ओपन हो जाएगी। 41,000 या 48,000 स्टीरियो में रखना है आपने, 2 चैनल हो जाएंगे, लेफ्ट चैनल हो जाएगा, राइट चैनल हो जाएगा, और यहां पर आप 16 कम से कम 16 रखें, उसके ऊपर आप खेल सकते हैं उसके साथ जिस तरीके से आप चाहें मर्जी, और हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट सेशन है जी हमारा, अब हम इसको एडिटिंग की तरफ लेके चलेंगे कि एक ऑडियो हमारे पास रिकॉर्डेड है, उसको हमने एडिट करना है, तो उसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। मेरे पास यहां पर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ऑडियोज मौजूद हैं। ये एक सैंपल के नाम से है, हम इसी को ही जो है वो यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने यहां पर डेस्कटॉप को जो है वो ओपन कर लूंगा, सैंपल फाइल है, या तो मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करके इसके अंदर ले आऊंगा। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्लोज सिलेक्टेड फाइल, हम इसको सेव नहीं करेंगे। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप जाएं, ओपन करना है, अब आपने ओपन में आप डेस्कटॉप पे आ जाएं, डेस्कटॉप पे या जहां पर भी आपने जो है वो चीज को सेव कर रखा है, तो ये मेरी सैंपल फाइल है, मैं इसको कर दूंगा ओपन। ये आपके पास फाइल आ गई जी। अब मतलब फॉर एग्जांपल आपने 6-7 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली। अब 6-7 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद उसको जाहिर सी बात है एडिट भी करना है, बहुत सारे फंबल्स भी होते हैं, और ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो गलती कहीं ना कहीं लाजमी हो ही जाती है। कहीं ना कहीं आपकी जुबान फिसल जाएगी, पीछे से कोई आवाज आ जाएगी, या एक चीज को आप मल्टी टाइम्स जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं ताकि एक अच्छा फ्लो बन जाए। तो वो जो फालतू चीजें हैं उनको भी तो आपने डिलीट करना है, बीच में से एडिट करना है। उनको कैसे किया जा सकता है वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। यहां पर अब सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले इसका आपने चेक करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम जब भी आप रिकॉर्डिंग करते वक्त आपने खास ख्याल रखना है, ये चीजें रिकॉर्डिंग करते वक्त खास ख्याल रखने वाली होती हैं। यहां पर नीचे आप देखिएगा -6, -9, -3, -3 से ऊपर तो आपकी ऑडियो जानी ही नहीं चाहिए। अगर उसके ऊपर चली भी जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 0 से ऊपर आप समझ लें कि मौत है। 0 से ऊपर आपकी अगर ऑडियो जाती है तो वो ब्लास्ट है, सुनने वाले को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, वो फौरन से हैंड फ्री उतारेगा, नीचे रख देगा। आपने क्या करना है, इसको सेट कर लेना है। ये देखें, ये कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो आपने डबल क्लिक कर लेना है या फिर Ctrl+A कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे तब भी, Ctrl+A करेंगे तब भी। अब डबल क्लिक और Ctrl+A में क्या फर्क है, अब देखिएगा कि यहां ऊपर आपने गौर करना है, ये सिर्फ इतना हिस्सा मेरे सामने है। मैं डबल क्लिक करूंगा तो सिर्फ इतना हिस्सा सिलेक्ट हुआ है, देखें बाकी हिस्सा सिलेक्ट नहीं हुआ। अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, तब डबल क्लिक करता हूं, तब सारा हिस्सा सिलेक्ट हुआ है। तो इस चीज से बचने के लिए आप हमेशा Ctrl+A किया करें। डबल क्लिक से भी हो जाता है, लेकिन Ctrl+A कर लें ताकि सारा हिस्सा जो है वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपने फेवरेट्स में आना है, यहां पर आपने आ जाना है नॉर्मलाइज टू 0:1। तो नॉर्मलाइज कर दिया हमने इसको 0:1 पे। उसके बाद हम दोबारा से इफेक्ट्स के अंदर आएंगे, स्पेशल के अंदर आ जाएंगे, यहां से हम इसको कर देंगे वोकल इनहैंस। अगर फीमेल का आवाज है तो आपने फीमेल, यहां पर म्यूजिक है म्यूजिक कर देना है। मेरे पास मेल की आवाज है और यहां से भी आपने मेल फीमेल या म्यूजिक जो भी है वो सिलेक्ट करके इसको कर देना है अप्लाई। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो आप ये देखें कि बहुत सारी चीजें जो है वो रिदम में आ गई हैं। अब हम इसको सुनेंगे और सुनने के बाद जो है वो हम इसको साथ साथ में एडिट करेंगे, और एडिट किस तरीके से करना है वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूं। A 2-hour travel from Islamabad towards अच्छा जी, ये आपने इस तरीके से सुन लिया। एक ये ऑडियो है मेरे पास, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। नया ऑडियो, ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से रिपीट हो जाएं या अच्छे तरीके से जो है वो आपको समझ में आ जाएं। मैं दोबारा से डेस्कटॉप पे जाऊंगा, यहीं पर ही एडोब एडिशन के नाम से ये मेरे पास एक फ़ोल्डर यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ बना के रखे हुए। हाँ जी, ये वाला फ़ोल्डर है। इसमें एडोब एडिशन, नया हुक्मनामा, अच्छा जी, इंपोर्टेड फाइल्स,
अच्छा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों को सिखाने के हवाले से मैंने यहाँ पर रखी हुई होती हैं। ये है जी नया हुक्मनामा रॉ, ताकि जो एडिटेड फाइल नहीं है मैं उस पर आपको ज़्यादा जो है वो समझा सकूँ। आपने फिर वही चीज़ रिपीट करनी है। यहाँ पर आप फेवरेट में जाएंगे, नॉर्मलाइज टू 0 1 कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, स्पेशल में जाएंगे और वोकल एनहांस के अंदर जाके आपने इसको कर देना है अप्लाई। अच्छा जी, अप्लाई कर दिया। अब हम इसको सुनते हैं और देखते हैं, उसको साथ साथ में एडिट करते हैं। वो असल में एक्चुअली एडिटेड फाइल थी जो मैंने ओपन कर ली, तो सोचा कि अब जिसके अंदर फंबल हो या चीज़ें हो तो वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ये चीज़ देखी होगी कि ये देखें यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, तो जितना हिस्सा आपने डिलीट करना है, कोई वोकल डिलीट करना है या जितने हिस्से को आपने डिलीट करना है उतने हिस्से को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट वाला बटन दबा देना है। सिंपल सा काम है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो मैंने बीच में से ऑडियो डिलीट की और मैं कोई अगर अपना वोकल जो है वो डिलीट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं, हमेशा चलने से पहले बताएं। ये देखें जी, 2 दफ़ा था तो मुझे एक डिलीट करना है, तो एक डिलीट ये वाला करना है। इसको मैं यूं करके सिलेक्ट करूंगा, बल्कि इस तरह से सिलेक्ट करूंगा कि दूसरा वोकल इसकी जगह पे आ जाए। ये देखें जी, आपने बड़ा गौर करना है ताकि इस वोकल को ना काट दें। तो मैं डिलीट दबाऊंगा तो ये वाला डिलीट हो जाएगा। अब देखिएगा सिर्फ एक ही आपको सुनाई देगा। हमेशा चलने से पहले बताएं कि इनकी समत क्या है, हवाओं को बताना ये भी होगा। ये तरीका आपने आजमाना है, पूरी ऑडियो को सुनना है, जहां जहां से जो जो चीजें फालतू हैं उस हिस्से को, उतने हिस्से को इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली डिलीट कर देना है। ये चीज हो गई। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने यह भी कमेंट करके मुझे पूछा हुआ था, जो मेरा बहुत ही तफसीलन एडोब एडिशन का कोर्स है, ये तो बड़ा शॉर्टली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या एक ओवरव्यू है, एक मुख्तसर से दुरानिये के अंदर तो नहीं मैं इसको समझा सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक सारी आपको जो है वो यहां पर मैं बता दूं। तो मैं एक और ऑडियो को यहां पर इसके अंदर ले आता हूं। फॉर एग्जांपल इसी ऑडियो को उन्होंने कहा है कि जी सम टाइम पे ऐसा होता है कि हम एक ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको एडिट भी कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कोई एक लाइन रह जाती है या कोई एक लफ्ज रह जाता है, उसको दोबारा से उस ऑडियो के अंदर कैसे लाया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पे ये हमारी पहली वाली ऑडियो थी, ये हमारी दूसरे वाली ऑडियो है, ये आप देख सकते हैं उर्दू के नाम से और ये नया हुक्मनामा के नाम से। अब मिसाल के तौर पे ये वो लफ्ज है या ये वो लाइन है जो हमने बाद में रिकॉर्ड की है और इसको हमने वहां पर कैसे लेकर जाना है। इसका बहुत ही आसान सा तरीका सुनिएगा। है ज़ौक़ के अज़मत के दिए मुझको सहारे, है ज़ौक़ के अज़मत के दिए मुझको। तो इसको हम यहां पर इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों को पहले आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है या ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं यहां पर राइट क्लिक करूंगा, कॉपी कर दूंगा। मैक है तो कमांड सी भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास सिस्टम है तो आप कंट्रोल और सी भी कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। मैं यहां से कॉपी कर लूंगा राइट क्लिक करके, उसके बाद नया हुक्मनामा पे क्लिक करूंगा और यहां पर हमने इसको पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे करना है, यहां पे करना है, यहां पे, जहां आपका दिल चाहता है वहां पर आपने इस कर्सर को ले जाना है एग्जैक्ट जगह पे। वहां पर आपने कंट्रोल वी कर देना है, कमांड वी कर देना है, या फिर आपने राइट क्लिक करना है और ये देखें पेस्ट का आपके पास आ गया। जैसे आप आम कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं से, आप इसको पेस्ट करेंगे, ये देखें जी ये आ गया। अब वो ऑडियो और है, ये ऑडियो और है। तो ये तरीकाकार होता है कि बाद में अगर आपने कुछ रिकॉर्ड करके पहली वाली ऑडियो के अंदर लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, है ज़ौक़ के अज़मत के दिए मुझको सहारे। आपको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि ये वही ऑडियो है जो हमने उधर से कॉपी की और यहां पर लेकर आए। तो 2 मसले आपके हल हो गए कि एडिट कैसे करना है, जो फंबल्स हैं उनको कैसे निकालना है, या फिर आपने एक ऑडियो बना ली है, उस ऑडियो में कोई दूसरी ऑडियो को लेकर जो है वो उसमें कुछ लफ्ज लगाने हैं, कोई लाइन लगानी है, पूरी ऑडियो भी आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और मसला है,
अब वो मसला क्या है, उस मसले की तरफ जो है वो हम आते हैं। ये आप सुन रहे होंगे, मैं थोड़ा सा ना इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से आवाज़ को, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। नॉइज़, ये वाला ये नॉइज़ होता है। एक जो पीछे से आने वाली आवाज़ें होती हैं वो बैकग्राउंड वॉइसेस होती हैं, उनको नहीं रिमूव किया जा सकता। ये जो नॉइज़ होती हैं, पंखे की हल्की आवाज़ हो गई या माइक के अंदर एक शरशर की आवाज़ होती है, इनको बेसिकली नॉइज़ कहा जाता है और ये रिमूव हो जाते हैं। अभी आप सुनिएगा, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो गया। साथ साथ में मुझे अपनी वीडियो का भी ख्याल रखना है, उस चीज़ का भी अंदाज़ा करना है। मैंने यहाँ से प्ले करके रखी है, कैमरा सामने लगा हुआ है। ये पूरा सेटअप भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे चलती हैं। इसको कैसे रिमूव करना है, सबसे पहले तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। आपने ये आवाज़ सुन ली होगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें वेव, मल्टी ट्रैक, इसी के साथ ही ये आपको एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। इससे आप छोटी 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 चीजें आप देख सकते हैं। स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी में आपने आ जाना है, जहां पर आपके वोकल्स नहीं है उस जगह पर आप उसको जूम कर लें। जूम करने के बाद ये देखें जी, यहां पर कोई क्लिक का साइन है। मुझे क्लिक वाली आवाज नहीं चाहिए, मुझे विदाउट क्लिक वाली आवाज चाहिए। मैं थोड़े से हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देखें जी, यहां पर कोई क्लिक्स नहीं है लेकिन नॉइज है। मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा, नॉइज में जाऊंगा, कैप्चर नॉइज प्रिंट के अंदर आ जाऊंगा और इसको कर दूंगा ओके। यानी इसने कैप्चर कर दिया कि इसको क्या रिमूव करना है आपकी ऑडियो के अंदर। इसको हमने बता दिया कि भाई ये जो इस तरह वाली आवाज है ना, ये हमें ऑडियो में से जो है वो डिलीट करनी है। डबल क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल ए करेंगे, जैसे आपको सहूलत हो। डबल क्लिक में कोशिश करेंगे, फिर आप पूरी विंडो को सामने रखें। इफेक्ट्स में चले जाएंगे, नॉइस रिडक्शन में चले जाएंगे, नॉइस रिडक्शन प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये कैसे कैसे रखनी है, अगर इन डिटेल इन डेप्थ किसका क्या रोल होता है, तो वो फिर आप मेरा जाके पूरा कोर्स देखें। तो ये एक ओवरऑल व्यू है ताकि आपको चीज़ें मैं समझा सकूं कि एडोब के अंदर होती कैसे हैं। फिर वो बहुत ही लंबी घंटों पे वीडियो चली जाएगी, तो आपने इसको कर देना है अप्लाई। तो आप ये देखें कि आपका वो नॉइज़ जो है वो बिल्कुल गायब हो गया है। यहां से मैं कर दूंगा स्पेक्ट्रल व्यू को बंद और मैं अब आपको सुनवा के दिखाता हूं। अब आप देखिएगा कि आपको इतना ज्यादा जो नॉइज़ है वो नहीं सुनाई देगा। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी वो जो ज़्ज़ वाली आवाज थी ना, वो मैंने आवाज निकाल ली। अच्छा जी, अब आवाज को इनहैंस की तरफ हम चलते हैं, यानी कि जो अगला पार्ट है, अब हम अगले पार्ट की तरफ जो है वो मूव करने वाले हैं जी। अगला पार्ट की हम बात कर चुके हैं और वो है वॉइस इनहैंसमेंट की, कि वॉइस को कैसे इनहैंस किया जा सकता है, कैसे उसके अंदर सारी चीजें जो है वो हम ला और ले जा सकते हैं। ये शुरू वाला पोर्शन मैं काट देता हूं ताकि जब फिर हम इफेक्ट लगाएं तो हमें ज़्यादा देर जो है वो इंतज़ार ना करना पड़े। डबल क्लिक करेंगे, फिर वही या कंट्रोल ए करेंगे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ पर इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद मुख्तलिफ किस्म के मैं इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा के आपको दिखाता हूँ। जो आपको ज़रूरत हो वो आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं। सबसे पहले जनाब जो स्पेशल वाला इफेक्ट है वो तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद हम एम्पलीट्यूड के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है जी मल्टी बैंड कंप्रेसर। मल्टी बैंड कंप्रेसर के अंदर हम जब आएंगे तो आपने देखना है कि बाय डिफॉल्ट हमें कुछ इस तरह से चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने ब्रॉडकास्ट जिस तरीके से होती है वो वाला अगर आपने लगाना है तो वो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको सुन सकते हैं। तो सुनिएगा किस तरीके से आपको इफेक्ट सुनाई देगा, डिफरेंस आप सुनिएगा। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है। अब इसी पर मैं क्लासिकल मास्टर वाला लगा के दिखाता हूं। सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं। फर्क आपके सामने है कि पहले में क्या फर्क था, दूसरे में क्या फर्क था। अब इसके बाद मैं आ जाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इनहैंस हाई। एक हाई नोट्स होते हैं, एक लो नोट्स होते हैं, ये तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा, गाने सुनते हैं अगर थोड़ा सा म्यूजिक का शौक है तो। हाई अगर देखें तो वो क्या करेगा, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि इनकी समत क्या है।
इसमें लो में क्या हुआ कि लो आपका जो बेस है उसको बढ़ा दिया, जो हाई था वो बेस उसने उतना ही रखा, जो श्रिलनेस होती है वो हल्की सी उसने बढ़ा दी। तो यहां से आपको जो भी, इवन कि आप ये देखें मैं वॉकी टॉकी करूंगा तो वो आपको एक वॉकी टॉकी वाली आवाज सुनाई देगी। देखिएगा, हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी चलेंगी जब। तो जो आपको यहां से आवाज चाहिए आप उस हिसाब से अपनी आवाज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इनहेंस हाई चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा यहां से अप्लाई, पहले उसको सुन लूंगा, उसके बाद मैं उसको अप्लाई कर दूंगा, तो आपका ये इफेक्ट इसी तरीके से लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो अब आप इसको सुन के देख सकते हैं कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। मुझे थोड़ी सी इसके अंदर बेस बढ़ानी है। बेस कैसे बढ़ा सकते हैं? हम डबल क्लिक करेंगे या कंट्रोल ए कर देंगे, इफेक्ट्स में चले जाएंगे, यहां पर आपको जो है वो फिल्टर इक्वलाइजर के अंदर आपको मिलेगा ग्राफिक इक्वलाइजर 10 बैंड। मुझे जो है वो एक बंदे ने कांटेक्ट किया और कहा कि जी मुझे बेस भी बढ़ानी है, जो श्रिलनेस है वो भी जो है वो आनी है। तो मैंने आपको जो है वो इससे पहले भी बता चुका हूं कि 500 तक जहां पर बात है ये आपकी बेस होती है, उसके बाद जो है वो आपकी श्रिलनेस होती है। बेस बढ़ानी है तो यहां से बेस बढ़ा सकते हैं, श्रिलनेस बढ़ानी है तो यहां से आप श्रिलनेस बढ़ा सकते हैं। यानी वो जो हल्की हल्की आपकी आवाज के अंदर एक बड़ा अच्छा सा इफेक्ट होता है। अभी जरा सुनिएगा, देखिएगा, मैं बेस भी बढ़ाऊंगा श्रिलनेस भी बढ़ाऊंगा तो एक वाजे आपको मेजर फर्क सुनाई देगा। अभी फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट है, हम दोबारा से डिफॉल्ट पे आ जाते हैं। इसके अंदर भी आप देखें कि पहले से प्रीसेट्स मौजूद हैं। 1965, ये हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो इनको आप यूज कर सकते हैं। इनको मुख्तलिफ अंदाज से आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है और यहां से आपने इसको सुन लेना है। तो हम बाय डिफॉल्ट पे आएंगे, खुद आपको बताएंगे कि आपको अपनी आवाज के हिसाब से कैसे चीजें सेट करनी है। मैं इसको प्ले कर दूंगा और एक एक करके आपको लगाकर साथ में लगाता जाऊंगा और आप जो है वो देखते जाइएगा। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं। किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि इनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी। कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत करना इनकी है जरूरी। अच्छा, ये मैंने कुछ ऊपर नीचे मतलब वो वॉइस को मैंने प्ले कर लिया था और मैं उसके साथ थोड़ा सा वो खेल रहा था। कहीं से मैं अपने हाई को जो है वो मैं ज़रा ऊपर लेके जा रहा था, लो को नीचे लेकर आ रहा था। ये लग चुका है इसके ऊपर इफेक्ट। अब मैं इसको प्ले करूंगा विदाउट इफेक्ट। यहां से मैं इफेक्ट बंद कर सकता हूं, आपने वो सुनना है और फौरन से मैं चलते साथ ही बीच में मैं इफेक्ट ऑन कर लूंगा तो आपको वाजे और मेजर फर्क जो है वो सुनाई देगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये चीज़ है। बैठ के खुद अपनी आवाज़ के अंदर आप बेस भी ऐड कर सकते हैं, बेस ज़्यादा है निकाल भी सकते हैं, बेस ऐड कर सकते हैं, साथ में श्रिलनेस भी ऐड कर सकते हैं। तो आप सुनिएगा, पहले मैं इसको बंद कर दूंगा और मैं प्ले करूंगा और फौरन से चलते बीच में ही मैं इसको यहां से ऑन कर दूंगा। आपने गौर करना है और फिर आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं। किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं। अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि आवाज के अंदर बेस भी ऐड है, श्रिलनेस भी ऐड है। तो ये भी आप इसको भी यहां पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखें जी, अब थोड़ा सा ये वाला निज़ाम जो है वो अब आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको ये आपके यहाँ पर बटन आपको दिखाई देगा। ये बटन आपके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के लिए होते हैं। हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, वॉल्यूम हमारा एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फिर अगर आपको अपनी आवाज़ के अंदर थोड़ी सी इस तरीके से कि भी कोई खुशी से कोई चीज़ कर रहा है, उस चीज़ को ऐड करना है, तो मैं स्पेशल के अंदर जाके मास्टरिंग के अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पर ये आपने आ जाना है। यहाँ पर
ब्राइट हाइप के ऊपर आपने आ जाना है। और ब्राइट हाइप के ऊपर आप जब आ जाते हैं तो आपने यहाँ पर ट्यूब को सिलेक्ट कर लेना है, उसको सुन लेना है। आपने क्लब मास्टर के अंदर आ जाना है, मिड इन्हेंसर के ऊपर आपने आ जाना है। तो जिस किस्म की आपको जो है वो आवाज़ की ज़रूरत है उस पहले सबसे पहले तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे ना, ब्राइट हाइप पे आके आप इसको प्ले करके सुने कि आपको कैसी आवाज़ लगती है। कि इनकी समत क्या है, हवाओं को बताना ये भी होगा। चलेंगी। जिनको इस तरह की आवाज़ पसंद है वो इस तरह की सुन सकते हैं। हम देखें कितनी ज़्यादा ब्राइट हो गई है ये। फिर जब आपने हैंड फ्री लगाया होता है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके कानों में भी आती है। तो आप इनको यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ और मैं थोड़ा वहाँ से कम कर लेता हूँ। चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। इसी तरीके से सारे हम इनको लगाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा काम करता है। ये आपकी आवाज़ को मज़ीद इन्हेंस कर देती हैं। उनके अंदर एक खुशी वाला हल्का सा फैक्टर कि बंदा बड़ी खुशी के साथ, या जैसे कैसे आप मुख्तलिफ एड्स देख रहे होते हैं कि चाय की प्याली, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड उन्होंने बोला नहीं होता, ये बाद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर वर्कआउट कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया और जो लगाया था बहुत ज़्यादा नहीं, हमने थोड़ा सा उसको कम कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो ऑडियो है वो थोड़ी इस तरह से हुई है। मैंने मज़ीद इसका जो वॉल्यूम है वो कम कर दिया है। चलें जी, ये तो बेसिक सी चीज़ें थी कि एक आम ऑडियो को थोड़ा सा बेहतर आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा यहीं पर होता है एंड। अगला पोर्शन है जी, और अगला हिस्सा जो इस वीडियो का है वो है जी, हमने मल्टी ट्रैक के अंदर जाके इसके साथ म्यूजिक कैसे लगाना है। वो बहुत ही आसान सा तरीका है। जिस तरीके से ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसकी तरफ भी हम चलते हैं। और वो म्यूजिक कैसे आपने लगाना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर चले जाना है मल्टी ट्रैक पर। मल्टी ट्रैक में वो कह रहा है कि जी अनटाइटल्ड सेशन 1, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जी इसको ब्राउज कर लें। ब्राउज करने के बाद मैं एडोब वाले इसी के अंदर ही जो है वो इसको रख लेता हूँ, चूज़ कर देता हूँ। सेशन क्या होता है, ये किस काम आता है, डिटेल के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो एडोब एडिशन वाला वो मेरा कोई 15 वीडियोस का कोर्स है। आप उसको तसल्ली के साथ एक दफ़ा बैठ के देख लें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सेशन क्यों बनाया जाता है। फिलहाल मिक्सिंग के लिए सेशन में जाना, मल्टी ट्रैक में जाना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं सीखना चाहते, सिर्फ आप फिल वक्त के लिए काम चलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशेंट है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे ही ये बना हुआ है हम इसको कर देंगे जी ओके। अब आप ये देख रहे होंगे जी, एक ट्रैक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। जो आपका ऑडियो है, जो वोकल है, वो मैंने यहाँ से उठाए और यहाँ पर मैंने रख दिए, ओके कर दिया। वो जो भी आपसे मांग रहा है आप उसको ओके कर दें। उसके बाद जी मैं दोबारा से जाऊंगा। अब इसके अंदर मुझे चाहिए कुछ म्यूज़िक, और म्यूज़िक मैंने जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ एक वो ऑडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत सारे म्यूज़िक जो है वो चुने थे। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये म्यूज़िक मुझे चाहिए, हालांकि इससे मिलता जुलता नहीं होगा, लेकिन म्यूज़िक आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है। मैं म्यूज़िक को भी ऐसे ही ड्रैग करूंगा और यहाँ पर ले आऊँगा। उसमें भी वो कह रहा है सैम्पल रेट डिफरेंट है, मैंने ओके कर दिया, वो उसने इक्वल कर दिया। ये ऊपर वाले आपके वोकल्स हैं, ये नीचे वाला आपका म्यूज़िक है। ठीक हो गया। अब मैं प्ले करूंगा, सुनिएगा कि म्यूज़िक भी अपनी फुल आवाज़ में है, जो वोकल हैं वो भी अपनी फुल आवाज़ में है। नया हुक्मनामा, किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा। अब देखें कि म्यूजिक की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि पीछे वाली आवाज़ आपको सुनाई ही नहीं दे रही। तो ये आपकी वॉल्यूम की लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये वाली लाइन दरमियान वाली को आपने नहीं छेड़ना, जो ज़्यादा हाईलाइटेड है। ये लेफ़्ट और राइट कान के लिए, अगर ऊपर कर देंगे तो उस वाले कान में ज़्यादा आवाज़ जाएगी, इस वाले में कम जाएगी। नीचे कर देंगे तो इस वाले में ज़्यादा आएगी, इस वाले में कम आएगी। तो ये इक्वल है, तो दोनों कानों में बराबर आएगी आवाज़। ये वाली जो लाइन है ये आपका वॉल्यूम है, इसको आप ने पकड़ कर यूं नीचे ले आना। ये देखें जी, -15, -16, -18, -21, -20, और इसके बाद वाला जो है ना वो ज़रा बेहतर होता है। बाकी म्यूज़िक की आवाज़ किस तरह की है ये भी डिपेंड करता है, सुनिएगा अब। किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं।
किसी का हुक्म है। थोड़ा सा हम इसको और नीचे कर देंगे ताकि और भी हमें वोकल्स जो हैं वो क्लियर सुनाई दें। सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि इनकी। यहां पर आपने यूं करके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद शुरू में थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा रखें और फिर आप क्या करें, इसको शुरू से अब सुनिएगा। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं। तो ये वो तरीका है कि जिसके अंदर जो है वो आप म्यूजिक लगाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इस जगह पे आ जाऊँगा और यहाँ से वॉल्यूम मैं ऊपर कर दूंगा और फिर इस वोकल के ऊपर मैं ले आऊँगा इस चीज़ को। यहाँ पर लाने के बाद मैं वोकल दोबारा से यहाँ से नीचे कर दूंगा। तो अब आपने सुनना है तो क्या रफ्तार होगी। कि आंधी की इजाजत अब नहीं। आप अक्सर सुन रहे होते हैं ना, कहीं से म्यूजिक ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो वो ये तरीका होता है कि आपको यहाँ से वॉल्यूम जो है वो अपना एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पर रख के इसको थोड़ा सा जूम करके आपको जो है वो इसको सेट करना पड़ेगा कि वॉल्यूम नीचे आए, तब भी जो है वो कानों को अच्छा लगे, बुरा ना लगे। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है तो वो थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। तो इस तरीके से तो ये तरीकाकार हो गया। फिर म्यूजिक अगर कम है उसको कैसे बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना, ऑडियो मेरा काफ़ी बड़ा है और म्यूज़िक काफ़ी छोटा है। मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और इसको स्प्लिट कर दूँगा। स्प्लिट करके मैं इसको बिल्कुल एंड पे ले गया और एंड पर लाने के बाद इसको मैंने खींचा है, खींच के मैं यहाँ पर ले आया हूँ। यहाँ से भी मैं इसको खींचूँगा, ड्रैग कर लूँगा यहाँ पर, उसी म्यूज़िक को वो बार बार जो है वो प्ले करेगा। अब ये देखें जी, फिर कम है, फिर हम इसको एक दफ़ा यहाँ से फिर स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करके इसको हम दोबारा से इधर ले आएंगे, फिर हम इसको इधर से कर देंगे। तो ये आपका देखें जी फुल म्यूज़िक हो गया, जितनी आपकी ऑडियो है उस जगह पे आप। अब लेकिन जो आपने पहले सेटिंग की है आपकी वो सेटिंग वही रहेगी, उस सेटिंग को आपने ख़त्म करना है और आपका ये दोबारा से अपने उस हिसाब से आपको जो है वो सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये भी बड़ी तफसील के साथ, डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। ये आपका अगर म्यूज़िक लग गया है तो आपने कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद मिक्स डाउन सेशन टू न्यू फाइल और आपने एंटायर सेशन जो है वो इसको कर देना है। तो ये इस तरह से आपका ऑडियो बन जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि म्यूज़िक लगा हुआ है इसमें। गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का, यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा। तो पीछे हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है, आपके वोकल्स हैं, कहीं से म्यूजिक ज्यादा हो रहा है, कहीं से कम हो रहा है। तो ये किस तरीके से किया जाता है ये आपको बड़े अच्छे तरीके से अब अंदाजा हो चुका होगा। फाइल, उसके बाद आपने कर देना है सेव एज। सेव एज करेंगे तो यहाँ पर आपने फाइल का नाम दे देना है, फॉर एग्जांपल AQSTR, पता नहीं जो भी है, मैं नाम दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया। फॉर्मेट वही आपसे पूछेगा। अब आप इसको MP3 में सेव कर सकते हैं। मैं इसको MP3 में सेव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके जी। 571 KB का ये बेसिकली सेव हो रहा है। अगर मैं इसको वेव में करता हूँ तो फिर ये कितने का होगा, फिर ये हो जाएगा जी 11 MB का। मैं चलें जी वेव में कर लेता हूँ। अब ये डेस्कटॉप पे आप देखिएगा कि आपको सेव मिलेगा ये आपका ये वाला। इसको मैं VLC में ही प्ले कर लेता हूँ। अच्छा जी, चलाया नहीं मैंने कभी। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं। किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल के रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, उसको एडिट कैसे करना है, जो नॉइजेस होते हैं उसको कैसे रिमूव करना है, उसको इफेक्ट्स कैसे लगाने हैं, उसके बाद उसको उसके नीचे म्यूजिक लगा के उसको मिक्स कैसे करना है कम वक्त के अंदर। ये आपको हर मुमकिन कोशिश की है मैंने कि वो पूरा आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि ये किस तरीके से। अगर आपका इससे काम चलता है तो ठीक है,
इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को यकीनी तौर पर मिले होंगी। अगर इससे काम नहीं चलता तो डिटेल के साथ ऊपर आई बटन में और नीचे भी मैं आपको अपना एडोब एडिशन का जो कोर्स है वो मैं आपको दे रहा हूं, उसको डिटेल के साथ आप देख लें। अगर आप इन फ्यूचर प्रोफेशनली और इन सारी चीजों पर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो ये देखें जी, एक किताब की जब आप समरी पढ़ते हैं या एक पोएम की जब आप समरी पढ़ते हैं तो उससे आपको अंदाजा तो हो जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, लेकिन जब आप खुद उस किताब को रीड करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो समरी के अंदर बताई नहीं गई होती, तो वो आपको तफसील से पता चल जाती हैं और वो तभी आपको पता चलेंगी जब वो आप पूरा कोर्स देखेंगे। दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए, जैसे अभी आप देख रहे हैं आपका भला हो रहा है। तो कर भला हो भला, आज किसी का आप भला करेंगे, भलाई करेंगे, किसी के साथ अच्छा काम करेंगे तो कल को आपके साथ भी होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट बार में बताएं, मुझे ईमेल कर दें, मैं ज़रूर ईमेल के ऊपर रिप्लाई करता हूं, देर से करूं लेकिन करता ज़रूर हूं। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह इतवार को हमने प्लान रखा है दोबारा से लाइव जाने का भी, तो वो सेशन, वो तरीका, वो चीज़ें उसी तरीके से चलेंगी। बाकी एडोब प्रीमियर प्रो का भी कोर्स मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, उसको अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया है, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।